नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है काम। पता नहीं कैसे गुण सिखाए है इसकी माँ ने। नई बहू को तो जल्दी नहा लेना चाहिए। जेठानी माया नई बहू अर्पिता को देखकर बोली। अर्पिता बेचारी को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं और कहाँ अंत। सास को घर से कोई खास मतलब नहीं था। जेठानी ने शादी के तीसरे दिन ही ये कहकर काम से पल्ला छुड़ा लिया कि मैंने बहुत किया है, अब तुम्हें कैसे करना है तुम समझो। और हाँ, हमारे यहाँ नहाकर खाना बनाने का कोई खास नियम नहीं है। सुबह चाय बनाने से जो रसोई का काम शुरू होता वो 2 बजे के पहले ख़त्म ही नहीं होता। नाश्ता खाना बनाने के बीच में चाय का दौर चलता रहता। अर्पिता के मायके में ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाया जाता था, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती तो जेठानी मजाक भी बनाती और अर्पिता से दोबारा भी बनवाती। हाँ, काम करती रहे इसके लिए अर्पिता को बिना नहाए खाने को कहते रहती। पहले नहाने की कोशिश करती तो कभी बाथरूम खाली ना होता, कभी कोई खाना या नाश्ते की मांग कर देता। जेठानी के 2 बच्चे भी थे, वो भी माँ से कुछ ना कहते। चाची खाना दो, पानी दो, नाश्ता दो, परेशान कर देते। इतना काम करने की आदत नहीं थी अर्पिता की। 10 दिनों में ही उसका चेहरा मुरझा गया। खड़े खड़े काम करने की वजह से पैर सूज गए थे, पर कोई मदद नहीं करता। हाँ, सभी जल्दी नहाने का ज्ञान जरूर देते। एक दिन अर्पिता की बुआ सास आईं। 12 बज गए थे। अर्पिता अकेली पसीने से लथपथ सब्जी बना रही थी कि माया आकर बोली, जरा शरबत बनाकर लाना और पकौड़े चाय भी बना लेना, बुआ जी आई हैं। शरबत बनाकर अर्पिता बैठक में जैसे ही पहुंची, बुआ जी बोली, ये कैसा हाल बनाकर रखा है, लगता ही नहीं है कि तेरी नई नई शादी हुई है। तुमसे अच्छी तो तेरी जेठानी लग रही है। बस इतना सुनते ही माया को मौका मिल गया अर्पिता को नीचा दिखाने का। बोली, हाँ बुआ जी, इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है, नई बहू को जल्दी नहा लेना चाहिए। माँ का नाम सुनते ही अर्पिता के सब्र का बांध टूट गया। रोते हुए बोली, जल्दी नहा लूँ पर कैसे, खाना भी समय पर बनाना है और सभी को खिलाना भी मुझे ही है। नहाने जाती हूँ तो खाना बनाने में देर होती है, खाना बनाऊं तो नहाने में देर होती है। नहाने को सभी कहते हैं पर कोई ये नहीं कहता, अर्पिता नहा लो, कुछ काम हम लोग देख लेते हैं। अर्पिता तो रोते हुए बोलकर चली गई, पर बुआ जी बोली, भाभी, हम दोनों बहनें हमेशा आपकी मदद करती थी। आपने बड़ी बहू माया की भी घर के कामों में मदद की, फिर आज ऐसा क्यों? अब आपको काम नहीं करना है, पर आप माया को तो कह ही सकते हैं। और माया अर्पिता मायके चली गई या पति के पास, तब तुम क्या करोगी? सब चुप हो गए, शायद समझ गए थे सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहाना। मम्मी जी, आज चिंटू का जन्मदिन है, भैया ने बुलाया है, आप सबको भी न्योता दिया है। किरण सास कावेरी जी से बोली, नहीं बहू, तुम और लोकेश ही हो आना, मैं और प्रेमा घर पर ही रहेंगे। जी मम्मी जी, मैं सब्जी बना जाती हूँ और आटा लगा देती हूँ। आप दोनों को जब भूख हो प्रेमा रोटियां सेक देगी। क्या माँ, आपने भाभी को क्यों जाने दिया? उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, आप भी उन्हें कभी मना नहीं करती। और भाभी को तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। किरण के जाने के बाद गुस्से में प्रेमा बोली, तो क्या हुआ बेटा, जाने दे उसे, उसके जाने से तुझे परेशानी क्यों हो रही है? वो चली जाती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। कौन सा काम करती है तू? वो सारे काम करके जाती है, बस रोटी ही तो बनानी है। फिर भी भाभी का हर दूसरे तीसरे महीने मायके जाना क्या सही है? ऐसे तो वो हमें कभी अपना ही नहीं पाएंगी। किरण की शादी को साल भर ही हुआ था। उसके मायके में मम्मी पापा, 3 बड़े भाई भाभी और उनके 6 बच्चे थे। क्योंकि परिवार बड़ा था, इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने उसके मायके में कोई न कोई फंक्शन होता रहता था। कभी किसी का जन्मदिन तो कभी शादी की सालगिरह। किरण का मायका ससुराल से 10-12 किलोमीटर ही दूर था।
इसलिए किरण भी बुलावे पर अक्सर चली जाती। कावेरी जी को भी किरण के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी। वो तो किरण को खुशी खुशी भेज देती। बस प्रेमा ही थी जो किरण के मायके जाने से चिढ़ जाती थी, क्योंकि किरण के ना रहने पर घर का काम उसे करना पड़ता था। तो क्या उसे मायके से दूर करके वो हमें अपना लेगी? मम्मी आप बहुत सीधी हो। सिमर की मम्मी को देखो, वो उसकी भाभी को मायके तो क्या आसपास घूमने भी नहीं जाने देती। बेटा दूसरे अपनी बहू के साथ क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाना चाहती। तू आज नहीं समझेगी, कल जब तेरी शादी हो जाएगी तब समझेगी। बेटी को कितना ही प्यार करने वाला ससुराल क्यों ना मिल जाए, पर मायके का मोह कभी कम नहीं होता। मायके जा कुछ देर के लिए ही सही, पर हम अपनी परेशानी जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी, कहती थी मुझसे अब घर का काम नहीं होता। बस कभी शादी ब्याह में ही जा पाती थी। माँ बाबा की बीमारी पर खैर खबर लेने या अपने भाई भतीजों के जन्मदिन सालगिरह पर कभी गई ही नहीं। मैं नहीं चाहती मायके से दूर रहने की। जो बेचैनी मैंने महसूस की है मेरी बहू भी करे। कहते हुए कावेरी जी की आंखें नम हो गईं। बेटा बीते कल से सबक लेकर हम अपना आज और आने वाला कल संवार सकते हैं। तुझे भी पराये घर जाना है, तब शायद तू मायके का मोह समझ पाए। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तब तेरी भाभी ही हमारी जगह लेगी। कावेरी जी खुश थी कि उनकी बेटी को समय रहते उनकी बात समझ में आ गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।